अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैं। बुध बाज़ार में बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से मोस्टली हम लोग आते हैं एक्सप्लोर करने की किस किस्म की चीज़ें यहाँ पे आजकल आई हुई हैं, और फिर जो लो प्राइस पे होती हैं वो फिर हम परचेज़ कर लेते हैं। चले चलते हैं, इकट्ठे मिलके शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलता है। ज़रूरी भी नहीं कि हर दफ़ा अच्छी चीज़ें मिल भी जाए, और सम टाइम ऐसे होता है कि अच्छी चीज़ें नहीं भी मिलती, सो खाली हाथ भी वापस जाना पड़ता है। इसलिए सोच समझ के शॉपिंग करनी होती है यहाँ पे कि अगर कोई नॉर्मल प्राइस पे अच्छी चीज़ मिले तो फिर ख़रीदनी होती है। तो चले देखते हैं आज हमें यहाँ से क्या मिलता है। तो चले चलते हैं, इकट्ठे मिलके शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलता है। बुध बाज़ार में एंटर होते ही सबसे पहले ये बैग्स वाली शॉप होती है। यहाँ पे बैग्स मिलते हैं डिफरेंट प्राइस पे, और अपनी शॉप्स को इन्होंने इसी तरह बंकर्स पे लगाया होता है। टेबल्स के ऊपर अपना सारा स्टफ़ रखा था, बिकॉज़ ये लोग गाड़ियों में अपना सामान लेके आते हैं, तो इसी तरह से टेबल्स पे ये अपना सारा सेटअप लगाते हैं और फिर इसी तरह से स्टफ़ उठा के अपनी गाड़ी में रखते हैं। और टेबल्स फोल्डिंग टेबल्स होते हैं। इसके बिल्कुल सामने ये खुले कपड़े की दुकान है। यहाँ पे खुला कपड़ा मिलता है, रेशमी तारी वाला, और सम टाइम लॉन का स्टफ़ भी मिलता है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। 20-25 यूरो की एक शर्ट पीस मिलता है यहाँ पे, और प्रिंट भी ऐसे कोई बहुत अच्छे नहीं होते। इस टेबल पे तमाम चीज़ें 1 यूरो की मिल रही थी। कोई स्कार्फ़ थे, सारी मिक्स चीज़ें थी, स्कार्फ़, बेडशीट्स, और जिस तरह से पाकिस्तान में $1 शॉप्स होती हैं वहाँ उसी तरह से यहाँ पे जगह जगह पे 1 यूरो बंकर्स होते हैं, 1 यूरो वाले टेबल्स होते हैं जिन पे काफ़ी स्टफ़ होता है, जहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बट आपको सर्च आउट करना पड़ता है। उन्होंने मिक्स फेंकी होती हैं। सो यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड।
मुझे बच्चों के स्कूल के लिए बिस्किट्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह चाहिए थे, तो यहाँ से मैंने स्नैक्स वगैरह लिए थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 यूरो के पैक्स मिलते हैं, केक वगैरह, बिस्किट वगैरह, तो वो मैंने परचेज़ किए थे। आज तो यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कुछ मिल ही नहीं रहा। समटाइम इसी तरह से होता है कि हम आते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो आज भी मुझे लगता है कि खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा, लेकिन चले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बाज़ार। ये स्ट्रीट मार्केट्स जो होती हैं ये स्पेसिफिक डेज़ में ही लगती हैं। यहाँ पे बुध वाले दिन लगती है, वेडनेसडे को, और जो हमारे घर के पास है वो संडे वाले दिन होता है। और हर संडे हम लोग जाते हैं ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, बिकॉज़ वहाँ से सब्ज़ियाँ फ़्रेश मिल जाती हैं, फ्रूट फ्रेश मिल जाता है, इसलिए हम लोग हर संडे मार्केट जाते हैं इस तरह की स्ट्रीट बाज़ार में, और वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं। इन शॉपकीपर्स में ने म्यूज़िक लगाया हुआ था जिसकी वजह से कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से मैंने यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी थी। सम टाइम ऐसे भी होता है कि घर पे सब सामान मौजूद हो तो आपको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, आपको कोई भी चीज़ उस तरह से अच्छी नहीं लगती जैसे आपको रिक्वायर्ड हो, ज़रूरत हो, तो फिर आपको चीज़ अच्छी लगती है। इसलिए आज मुझे भी कोई भी चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही यहाँ पे, हालांकि अ लॉट ऑफ स्टफ इज़ हियर। यहाँ पे मुझे एक जैकेट पसंद आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त, ऑसम, बट अब मौसम ख़त्म हो रहा है इसलिए आई डोंट थिंक कि मैं अब लूँगी। अब मैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तब फिर लूँगी। ये देखें, ये हैं जैकेट्स, ये बहुत ही प्यारी जैकेट्स थी, स्टफ़ भी अच्छा था और लुक वाइज भी बहुत ही नाइस थी इसके पास। तो यहाँ पे मुझे जैकेट्स पसंद आई थी, इनकी प्राइसेस 35, किसी की 45, डिफरेंट प्राइसेस थी, और दिस इज़ अ गुड स्टफ़। स्ट्रीट मार्केट में भी जो शॉप्स अच्छा स्टफ़ रखती हैं उनकी प्राइसेस हाई होती हैं। जहाँ पे ब्रांड की चीज़ें हैं या फिर कोई अच्छा स्टफ़ है तो उनकी प्राइस काफ़ी हाई होती है। सो ये 35, 40, 45, 50, 55, इस तरह से इनकी डिफरेंट प्राइजेस थी। ये इस बाज़ार की लास्ट लेन है। यहाँ पे इन्होंने ग्लासेस रखे हुए हैं, ये यूज्ड ग्लासेस हैं और ये 1 यूरो के दे रहे हैं। और यहाँ पे नेकलेस वगैरह और ज्वेलरी वगैरह वो भी 50 सेंट और 1 यूरो की मिल रही है, लेकिन ये कि वो यूज्ड है। अभी तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, लेकिन जो शॉपिंग मैंने पहले की हुई है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ से सारा के लिए कुछ फ्रॉक्स वगैरह ली थी जो 5-5-6 यूरो में मिली थी, और बहुत ही अच्छी वो फ्रॉक्स थी। लेकिन वो साइज़ बड़ा था इसलिए वो इसको इस साल भी यूज़ नहीं करवाई। अब उसको नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला यूज़ करवाएंगे। और मैंने अपनी भी शर्ट्स ली थी यहाँ से, जो कि कुछ मुझे 5 यूरो में मिली थी, कुछ 2 यूरो में, कुछ 3 यूरो में, इस तरह से डिफरेंट प्राइसेस थे इनकी। सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो इन्होंने ये जो रिमेनिंग स्टफ़ है वो सेल में लगाया हुआ था। 5 यूरो के ये शूज़ थे सारे, बैट इसमें हमें अपनी साइज़ वगैरह नहीं मिले, बिकॉज़ यहाँ पे यही मसला होता है कि साइज़ इशू आ जाता है। अगर सेल में कोई चीज़ है तो उसमें साइज़ इशू आ जाता है।
यहाँ पे ये 70 सेंट शॉप होती है जहाँ से छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं और वो 70 सेंट का हर पैक होता है। अब ये जो ज्वेलरी है ये सारी 70 सेंट की है और ये बाकी चीज़ें भी यहाँ टिश्यूज़ वगैरह और लाइटर और हर चीज़ तकरीबन मिल जाती है। डिस्पोजेबल कप्स, ग्लास और समटाइम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे आई होती हैं जो कि 70 सेंट में मिलती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अपनी प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगी इटली का ठेला किस तरह से यहाँ पे ये फ़ास्ट फूड सेल करते हैं। ये भी गाड़ी में ही इन्होंने सारा सेटअप लगाया हुआ है और ये भाई साहब सेल कर रहे हैं पोटैटो कटलेस और साथ में फ्राई पिज़्ज़ा फ्रीता होता है कि पिज़्ज़ा की डो जो है उसको फ्राई करके लाइक अ बन बना के देते हैं, तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, मज़ा आता है और हम अक्सर यहाँ से लेके खाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।